भानगढ़ के घने जंगलों के बीच एक पुराना खंडहर था जिसका नाम सुनते ही लोगों की रगों में ठंड दौड़ जाती थी। दिल्ली में एक बुजुर्ग औरत अक्सर कहा करती थी, दिन में जाना ठीक है, लेकिन जो भी रात में उस खंडहर में गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। लोग उसकी बात को अफवाह समझते थे, लेकिन उस कहानी की सच्चाई कितनी गहरी थी ये कोई नहीं जानता था। रोहन एक आईटी कंपनी में काम करने वाला होशियार लेकिन थोड़ा ओवर स्मार्ट लड़का हर रविवार कुछ नया एडवेंचर प्लान करता था। उसने ऑफिस के अपने सभी दोस्तों से कहा, इस रविवार भानगढ़ के खंडहर में पिकनिक चलते हैं। पहले तो सब हंस पड़े, लेकिन बाद में चर्चा के बाद सभी तैयार हो गए। उसी शाम रोहन मोटर बाइक से घर लौटा। भूख लगने पर उसने पिज्जा ऑर्डर किया। देर होने पर वो गुस्से में डिलीवरी बॉय पर चिल्ला पड़ा, पैसे नहीं दूंगा, टाइम का कोई मतलब नहीं तुम लोगों को, और बिना पैसे दिए पिज्जा भी ले लिया। डिलीवरी बॉय रो पड़ा, लेकिन रोहन ने उसे डांट कर भगा दिया। पिज्जा खाकर वो सो गया, बिना ये सोचे कि कभी कभी छोटी गलतियों का साया भी बहुत भारी पड़ता है। अगली सुबह सभी ऑफिस वाले बस स्टैंड पर तैयार खड़े थे। रोहन बैकपैक लेकर पहुंचा। सभी काफी उत्साहित थे। बस चली और पूरी रात यात्रा करते हुए वो सुबह भानगढ़ के जंगल के पास पहुंच गए। तभी खंडहर के रास्ते के ठीक पहले एक बूढ़े दादा बस के आगे आकर उसे रोकते हैं। रोहन उतरकर पूछता है, क्या बात है बाबा? बूढ़े धीरे धीरे बोले, बेटा अंदर जा सकते हो, लेकिन शाम 5 बजे से पहले लौट आना। जो भी 5 बजे के बाद उस खंडहर में रहता है वो कभी वापस नहीं लौटता। रोहन ने बात को मजाक समझते हुए उल्टे उन्हें ही डांट दिया, बाबा नाटक मत करो, हम पिकनिक मनाने आए हैं, भूत प्रेत की कहानियां मत सुनाओ। इतना कहकर वो गुस्से में बस में वापस चढ़ गया। बाकी सब लोग भी थोड़ा घबरा गए, लेकिन प्लान कैंसिल नहीं किया। सुबह का समय था, जंगल की हवा में हल्की ठंडक थी। सभी ने पिकनिक शुरू कर दी, गाने, मस्ती, फोटो। लेकिन इसी बीच रोहन के दिमाग में एक खतरनाक शरारती विचार आया। उसने चोरी छुपे बस के चारों टायर पंचर कर दिए। उसे लगता था कि रात को खंडहर एक्सप्लोर करना मजेदार होगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। सभी लोग बस में वापस आए तो टायर देखकर हैरान रह गए। ड्राइवर गुस्से में था, लेकिन अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए सबने फैसला किया कि रात बस में ही बिताएंगे। डर के मारे बस को अंदर से लॉक भी कर लिया गया। लेकिन रोहन भय को नहीं, रोमांच को मानता था। उसने कहा, चलो थोड़ी देर खंडहर के पास घूमकर आते हैं। लेकिन किसी ने नहीं माना, सबने साफ मना कर दिया। गुस्से में रोहन अकेला ही टॉर्च लेकर खंडहर की ओर बढ़ गया। अंधेरा बेहद घना था। टूटी हुई दीवारें और हवा की चीखती आवाजें, सब कुछ मानो किसी अनदेखी मौजूदगी का संकेत दे रही थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवा और ठंडी होती चली गई। तभी एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने उसकी रूह जमा दी। खंडहर के भीतर गहराई से एक लाल आंखों वाली प्राचीन प्रेत आत्मा उभरने लगी। पहले उसका आकार इंसान जितना था, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना। उसकी आंखें खून की तरह चमक रही थीं, शरीर धुंध की तरह कांपता हुआ सा। रोहन डर से बेकाबू हो गया। वो उल्टे पैर भागा और बस का दरवाजा पीटने लगा, दरवाजा खोलो, प्लीज खोल दो। लेकिन बस में बैठे लोग कहते रहे कि रात में बाहर नहीं निकलता। सभी का डर उनकी हिम्मत से ज्यादा था और हर कोई बस के शीशों के पीछे से खामोश बैठा तमाशा देखता रहा। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उस प्रेत आत्मा ने अपने लंबे ठंडे हाथ रोहन की कमर के चारों ओर लपेट लिए। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी, बचाओ, कृपया दरवाजा खोलो। प्रेत आत्मा उसे जमीन पर घसीटते हुए काले अंधेर खंडहर के भीतर ले गई। उसकी लाल आंखें रात के सन्नाटे में और तेज चमक रही थीं।
अगली सुबह बस तो मिल गई, लेकिन रोहन कभी नहीं मिला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें